आप सबका नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपठित गद्यांश, जो कि 10th क्लास और 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और इस अपठित गद्यांश को पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं यह अपठित गद्यांश। सबसे पहले हम इसके एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस गद्यांश को समझेंगे, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वो होता है गद्यांश को अच्छी तरह से समझने का। तो आइए। कस्मिंश्चित् किसी वने वन में कोपी कोई काकः कौवा निवसति समय रहता था। किसी जंगल में या किसी वन में कोई कौवा रहता था। वर्षायाः बारिश के अभाव में वन में कुत्रापि कहीं भी जलम पानी नासित नहीं था। वर्षा के अभाव में, वर्षा की कमी में वन में कहीं भी पानी नहीं था। नद्यः नदियाँ, तडागः तालाब च, और नदियाँ और तालाब जल विहीना, जल से रहित आसन थे, यानी कि सूखे हुए थे। एक बार काक, ये विसर्ग नहीं आएगा, एकदा के विसर्ग नहीं आएगा, हम आपको बताते चलते हैं। जो भी शब्द मिसप्रिंट होगा वो बता देंगे। एकदा के दा के बाद में विसर्ग नहीं आएगा। एक बार काकः कौवा अति बहुत पिपासित है, प्यासा आसित था। एक बार कौवा बहुत प्यासा था। स वह या उसने इतस्ततः इधर उधर, यहाँ पर इतस्ततः थोड़ा गलत लिख रखा है, ततः में दो तय आएगी, दोनों पूरी आएगी। इतस्ततः यहाँ हम लिख के दिखा देते हैं, ऐसे आएगा इतस्ततः। ठीक है, इस तरह से कुछ शब्द में स्प्रिंट हो जाते हैं पुस्तकों में, वो हम बता देते हैं। इतस्ततः इधर उधर, उसने इधर उधर अपश्चित देखा, परंच परन का मतलब परंतु, च मतलब और परंतु, न मतलब नहीं, ये ने नहीं न आएगा। कुत्रापि कहीं भी जलाशय तालाब दृष्टि देखा गया। उसने इधर उधर देखा परंतु कहीं भी तालाब नहीं दिखाई दिया। स वह जलस्य पानी के अन्वेषण खोज में, इतस्ततः इधर उधर, यहाँ पर ठीक लिख रखा है। वह पानी की खोज में इधर उधर अभ्रमत घूमा। वह पानी खोज में इधर उधर घूमा। इसके बाद है यावत, जब यावत इसने लिख दिया है, चलो वैसे यावत की जगह यदा होता तो अच्छा रहता। यावत, यदा का मतलब जब, तो हम इसका अर्थ भी जब लगा देते हैं। वैसे यावत का जब तक आशा वह पिपासित है, प्यासा। काकः कौवा ग्रामे, गांव में गच्छति जाता है। तो ग्राम में गलत है, यहाँ ग्रामम आएगा। जहाँ पर जाया जाए द्वितीय विभक्ति होती है, ग्रामम गच्छति। ठीक है, जब तक वह प्यासा कौवा गांव को जाता है, तावद तब तक दूरे दूर में एकम एक घटम घड़े को अपश्यत देखता है। जब वह प्यासा कौवा एक गांव में जाता है तो दूर एक घड़े को देखता है। काकः कौवा घटस्य, घड़े के समीपम पास में अगच्छत गया। कौवा घड़े के पास में गया। घटस्य, घड़े के ऊपर अतिष्ठत बैठा, घड़े के ऊपर बैठा। स्व पश्चात, उसने देखा। यत की घड़े में जलम पानी, अत्यल्पम बहुत थोड़ा, आसित था, कि घड़े में पानी बहुत थोड़ा था। अतः इसलिए दूरम आसित, दूर था, यानी कि उसकी पहुंच से पानी दूर था। स वह चंचवा, चौंच से जलम पानी को नहीं पातुम पीने के लिए असकनौत समर्थ था। वह चौंच से पानी को पीने के लिए समर्थ नहीं था। किंचित का मतलब कुछ दूर प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को दृष्टवा देखकर, स उसने उपाय चिंतित सोचा। कुछ दूर पत्थर के टुकड़ों को देखकर उसने उपाय सोचा। उसने एक प्रस्तर खंडम, पत्थर के टुकड़े को स्व अपनी चंचवा चोंच से आनयत लाया। वह एक पत्थर के टुकड़े को अपनी चोंच से लाया। तानी उनको, प्रस्तर खंडानी
पत्थर के टुकड़ों को, उन पत्थर के टुकड़ों को घटे घड़े में, यहाँ आएगा न्यक्षिपत, यह से पहले आदि न आएगी, न्यक्षिपत डाला। ठीक है, तो वह एक एक पत्थर के टुकड़ों को अपने चोंच से लाया और उन पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। यथा यथा जैसे जैसे पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़े जले जल में निमज्जन डूबे, तथा तथा वैसे वैसे एवं इसी प्रकार, वैसे वैसे ही, एवं नहीं आएगा, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, और एव का मतलब होता है ही, तो इसकी बिंदी काट रहे हैं आप ऊपर से, एव कर लें इसको, एव का मतलब ही, वैसे वैसे ही जल स्तर, पानी का स्तर, पानी का लेवल ऊपरी ऊपर आगच्छत आ गया। जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े पानी में डाले वैसे वैसे पानी का स्तर ऊपर आ गया। उपर्यागतम, ऊपर आए हुए, उपर्यागतम का मतलब ऊपरी आए हुए, ऊपर आए हुए जलम पानी को अवलोक्य देखकर का कह कौवा अति प्रसन्न है, अति मतलब बहुत, प्रसन्न है प्रसन्न जाता है हुआ। ऊपर आए हुए पानी को देखकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। सह, वह जलम, उसने, स का यहाँ पर, स का मतलब वह भी होता है और उसने भी, लेकिन हम यहाँ पर अर्थ लगाएंगे उसने जलम पितवान, पानी को पिया, मुक्त गगने, यानी कि खुले आसमान में, च और उड़ियता उड़ गया, और खुले आसमान में उड़ गया। उड़ीयमान, उड़ते हुए, का को कौवे ने या चिंतित सोचा, उड़ते हुए कौवे ने सोचा। उद्यमेन परिश्रम से, ही का मतलब ही, सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, कार्याणि काम, न नहीं मनोरथ मन की इच्छाओं से, कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। अर्थात केवल हम मन में सोचते रहेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो हमारे काम नहीं होते जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए मेहनत नहीं करते। तो यह तो था हमारा गद्यांश, जो कि आप थ्रस्टी करो, इंग्लिश में, हिंदी में, सर्वत्र इस स्टोरी को आप पढ़ते हुए आए हैं। आज आपने संस्कृत में भी स्टोरी को पढ़ लिया, बहुत अच्छे। तो अब हम करते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहला है एक पदेन उत्तर होता है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है नद्यः तडागः कीदृशाः, नदियाँ तालाब कैसे थे, कैसे थे, जलविहीना, तो जलविहीना यहाँ आ जाएगा आंसर। दूसरा है का घटे कानि निक्षिप्त, कौवे ने घड़े में किनको निक्षिप्त डाला, किसको किसको डाला, प्रस्तर खंडानी, पत्थर के टुकड़ों को, किसको डाला, प्रस्तर खंडानी। ठीक है, इसके बाद घटे किया था जलम आसित, घड़े में कितना पानी था, कितना पानी था, अत्यल्पम, घड़े में कितना पानी था, अत्यल्पम, बहुत थोड़ा। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे पूरे होते हैं, उद्यमेन, उद्यमेन। ठीक है, तो एक एक शब्द के साथ ये आंसर थे। दूसरा है पूरे वाक्य में, उड़ीयमान है, उड़ते हुए का कह कौवे ने, किम क्या, अचिंत्य सोचा, क्या सोचा, सबसे लास्ट वाली पंक्ति है, उड़ते हुए का कौवे ने सोचा, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथैः। पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इतना भी लिख सकते हैं जितना हमने लिखा है, तो दोनों चल जाएंगे। पूरी की पूरी लाइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंतिम लाइन को लिख दे पूरी की पूरी तो भी ठीक रहेगी। इसके बाद है उपर्यागतम जलम अवलोक्य काका की दृश्य अभूत, ऊपर आए हुए पानी को देखकर कौवा कैसा हो गया, कैसा हो गया, तो की दृश्य की जगह अति प्रसन्न है लिख देंगे, बहुत प्रसन्न अभूत हो गया। यहाँ ऊपरी आगतम जलम अवलोक्य काका अति प्रसन्न है अभूत, ठीक है, अभूत लिख देंगे यहाँ पर, और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद तीसरा है, तीसरे में है का कह किम उपाय में चिंतित, तो कौवे ने क्या उपाय सोचा, तो क्या उपाय सोचा, वो उपाय लिखना है। स एक एकम, उसने एक एक प्रस्तर खंडम, पत्थर के टुकड़े को, स्व अपनी चंचवा चोंच से, आनियत लाया, वह एक एक पत्थर के टुकड़े को अपने चोंच से लाया, तानी उन प्रस्तर खंडानी, पत्थर के टुकड़ों को घटे निक्षिप्त, घड़े में डाल दिया, ये उपाय सोचा। इसके बाद है अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखो, तो हम दो शीर्षक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा है शीर्षक, शीर्षक आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख दें पिपासित है काका है, प्यासा कौआ, या फिर यह जो लास्ट में कौवे के द्वारा सोचा हुआ वाक्य है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः,
इसको भी आप टाइटल बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा शीर्षक होता है वो छोटे से छोटा, शॉर्ट से शॉर्ट, हम बिल्कुल शॉर्ट में शीर्षक को लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उचित यही रहेगा पिपासितः काकः है। और यदि आप ये लिखेंगे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, तो ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी छोटा जो होता है शीर्षक वो बेस्ट माना गया है, इसलिए हम इसको बेस्ट मानेंगे। और जितनी भी आज तक ये स्टोरी आई है तो प्यासा कौवा के नाम से ही आई है, लेकिन संस्कृत में एक शिक्षा को साथ में जोड़ दिया गया है लास्ट में कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं न मनोरथ ही, तो ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इनको आप शीर्षक को लिख लें, तब तक हम आगे करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है यथा निर्देशम उत्तरतः, जो निर्देश दिया गया है वह उत्तर दीजिए। काकः अति पिपासित आसीत्, कौवा बहुत प्यासा था। यहाँ काकस्य विशेषणम, अत्र यहाँ पर काकस्य कौवे का विशेषण पदम किम। विशेषण शब्द क्या है? विशेषण, विशेषण होता है विशेषता। कौवे की विशेषता क्या है? वो बहुत प्यासा था, अति पिपासित है, ये आ जाएगा। इसके बाद है त्रेषित इति पदस्य, त्रेषित का मतलब होता है प्यासा। इस पद का पर्यायवाची पदम, पर्यायवाचक शब्द गद्यांश से चुनकर लिखो, तो पिपासित आ जाएगा। ठीक है। जलम नासित, पानी नहीं था। अनियोह, इन दोनों में कर्तृपदम लिखत, कर्तृपद लिखो, कर्ता कौन है? अब दो शब्द हैं, तीन, जलम न आसित, जलम पानी, न नहीं, आसित था, तो आसित हो गई क्रिया, न हो गया विकारी शब्द, जलम, जलम हो गया कर्ता, तो जलम को हम यहाँ कर्ता मान लेंगे। ठीक है। इसके बाद सो पश्चात, उसने देखा, यहाँ पर स, जो ये स है, स शब्द है, यह सर्वनाम शब्द किसके लिए किया गया है भाई? किसने देखा, मतलब ये पूछ रहा है किसने देखा, तो काकः, कौवे ने देखा। तो यहाँ पर यह जो हमारा अपठित गद्यांश है पिपासितः काकः, यह पूर्ण होता है। सभी छात्रों से हमें पूर्ण आशा है आप सबको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोबारा हम बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।